भारतवर्ष एक बहुरंगी मजहबों वाला मुल्क है और आज उसकी यही सबसे बड़ी ताकत निशाने पर है। पिछले कुछ सालों से इस देश के दूसरे सबसे बड़े धार्मिक समूह के वजूद को नकारने और उनकी वैधता पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसी संदर्भ में इस साल के शुरुआत में वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी की एक किताब आई है, द मुस्लिम वैनिशेस। यह किताब मूलतः एक काल्पनिक व्यंग्य नाटक है। सईद नकवी इस व्यंग्य नाटक के माध्यम से भारत की मौजूद राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कई महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं जो काल्पनिक नहीं बल्कि असली महसूस होते हैं। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम मुक्त भारत एक मजबूत भारत साबित हो सकता है, और क्या दो समुदायों के बीच सदियों के दौरान पली बड़ी साझी विरासत और धरोहर को इतनी आसानी से मिटाया जा सकता है। द मुस्लिम वैनिशेस एक सरल लेकिन प्रभावशाली कहानी है जो देश के वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में आगे बढ़ती है। किताब की शुरुआत इस खबर के साथ होती है कि एक रोज अचानक भारत की पूरी मुस्लिम आबादी देश से गायब हो जाती है और अब यहाँ उनका कोई नामो निशान नहीं रहता सिवाय उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों और व्यवसायों के। यहाँ तक कि वे अपने साथ कुतुब मीनार, बिरयानी, उर्दू भाषा भी लेकर चले गए। इसके बाद पूरे देश में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक हुई इस घटना से उबरने के बाद लोगों का ध्यान मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई जमीन, संपत्तियों और उनके कारोबारों की तरफ जाता है। लोग आपस में मिलकर योजना बनाते हैं कि कैसे इस अरबों की संपत्ति को बांटकर मुस्लिम मुक्त भारत का लाभ उठाए। लेकिन यह मसला इतना आसान भी नहीं है। मुस्लिमों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर कब्जे को लेकर स्वर्ण और दलित पिछड़े वर्ग के जातियों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाता है जो आगे चलकर वर्चस्व के लड़ाई का शक्ल अख्तियार कर लेता है। संख्या में अधिक होने के कारण दलित पिछड़े वर्गों के जातियों के लोग मुसलमानों द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अधिकांश संपत्तियों और व्यापार पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन इसी के साथ ही अब उनका दावा राजनीति और बड़े पदों पर बढ़ता जाता है। यह उन लोगों के लिए एक झटके की तरह है जो मुस्लिम मुक्त भारत के तलबगार है और मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र की स्थापना की दिशा में एक रुकावट के रूप में देख रहे हैं। लेकिन मुस्लिम मुक्त भारत की अपनी अलग तरह की दिक्कतें सामने आने लगती है। हिंदुओं के बीच मतभेद उभरने लगते हैं और सवर्णों और दलितों व पिछड़ी जातियों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। अपनी संख्या बल के कारण दलित व पिछड़ी जातियों का वर्चस्व बढ़ने लगता है। दलित व पिछड़ी जातियों के राजनीतिक रूप से मजबूत और उनके शक्तिशाली पदों पर आसीन होने की संभावना से स्वर्ण चिंतित है। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि मुसलमानों के जाने से उनके वर्चस्व का सबसे बड़ा हथियार भी चला गया है। उन्हें एहसास होता है कि दरअसल ये मुसलमान ही थे जिनका इस्तेमाल वे हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने के लिए कर रहे थे, यानी कि एकीकरण करना। और संख्या में कम होने के बावजूद इसी से उनका वर्चस्व कायम था। इसका मुकाबला करने के लिए वे चाहते हैं कि चुनाव स्थगित कर दिया जाए। इस बीच में गायब हो गए मुसलमानों की वापसी चाहते हैं जिससे चुनावों के दौरान हिंदुओं के ध्रुवीकरण के लिए फिर से एक दुश्मन को खड़ा किया जा सके और उनका वर्चस्व बना रह सके। किताब के अंत में स्वर्णों और अवर्णों के बीच की यह लड़ाई अदालत पहुंचती है। अदालत द्वारा इस मामले में सुनवाई के लिए एक विशेष जूरी की नियुक्ति की जाती है। इस जूरी में अमीर खुसरो, ज्योतिराव फूले, मौलाना हसरत मोहानी, मुंशी चन्नू लाल दिलगीर, तुलसीदास और अब्दुल रहीम खाने खाना जैसे शख्सियतें शामिल हैं। अंत में अपने इन्हीं किरदारों के सहारे यह किताब भारत के मिली जुली संस्कृति और साझी विरासत की वकालत करती है और उसके ताकत पर भरोसा जताती है। वर्तमान में हमारा मुल्क जिस पागलपन के दौर से गुजर रहा है, यह किताब उसी के परिणति का एक काल्पनिक चित्रण है। पिछले कुछ वर्षों से इस देश में एक अजीब सी हवा चल रही है जिसके तहत मुस्लिमों के खिलाफ नफरत, उन पर हमले और सबसे बढ़कर इस देश के सार्वजनिक और आर्थिक जीवन से उनके बहिष्कार की घटनाएं बहुत आम हो चली है।
ऐसा लगता है कि इस देश में मुस्लिमों के जीवन के हर पहलू को समाप्त करने का अभियान चल रहा है। इस काम में हिंदू खतरे में है सबसे बड़ा नारा है और यह खतरा मुसलमानों से है। दूसरी तरफ मुख्तार अब्बास नकवी का संसद में कार्यकाल पूरा होने के बाद 395 सांसदों वाली भारत की सत्ताधारी पार्टी में अब कोई मुस्लिम सांसद नहीं बचा है। पिछले कुछ दिनों उनके अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के पद से इस्तीफे के बाद अब मोदी सरकार का मंत्रिमंडल भी मुस्लिम मुक्त हो चुका है। इस प्रकार से इस समय भारत सरकार के मंत्रिमंडल और सत्ताधारी पार्टी के संसदों में भारत के दूसरे सबसे बड़े धार्मिक समूह का प्रतिनिधित्व शून्य है। क्या यह स्थिति भारत के केंद्रीय सत्ता से मुस्लिम बने शेष मुसलमानों के गायब हो जाने की स्थिति उत्पन्न हो रहा है? साइद नकवी पिछले कुछ वर्षों से हिंदुस्तान में मुसलमानों के वजूद जैसे पेचीदा मसलों पर अपने कलम चलाते आ रहे हैं। इससे पहले 2016 में उनकी किताब बीइंग द अदर द मुस्लिम इन इंडिया आया था, जो 1947 के बंटवारे के बाद भारतीय मुसलमानों की स्थिति पर आधारित है। मुस्लिम बैनिशेस उसी की अगली कड़ी है, जो नाटक होने और अपने गंभीर विषय वस्तु के बावजूद मनोरंजक और पठनीय है। हालांकि यह एक नाटक होने के बावजूद इसका मंचन मुश्किल लगता है। इसका कारण एक तो इसमें किरदारों की भरमार है और दूसरा विषय की जटिलता। इसके चलते इसका मंचन मुश्किल होगा, लेकिन इस सीमा के बावजूद यह हमारे समय का एक ज़रूरी नाटक है, जो काल्पनिक होते हुए भी सच्चाई के बेहद करीब है। फिलहाल यह किताब सिर्फ अंग्रेजी में ही उपलब्ध है, लेकिन आगामी 15 सितंबर 2022 को कहाँ गए मुसलमान नाम से इसका हिंदी संस्करण भी प्रकाशित होने वाला है। अगर आप यह किताब खरीदना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।